Welcome back, students. As you know that this chapter, poverty as a challenge, related to class 9, and this is our part 2. Okay, so start this topic, this chapter, vulnerable groups. जैसा कि आप जानते हैं कि vulnerable groups को हम इकोनॉमिक्स में असुरक्षित समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम अभी सीखेंगे कि आखिर हमारे समाज में असुरक्षित समूह कौन है ना? देखिए, द proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories. यहाँ दो लोगों के बारे में बात की गई है बच्चों, एक तो सोशल ग्रुप्स वाले और दूसरा इकोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, जैसा कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में अगर बात करें तो सभी जो ये सोशल ग्रुप्स हैं, सामाजिक ग्रुप्स हैं और जो आर्थिक वर्ग हैं यानी कि इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं, वो एक समान नहीं है। कह रहा है कि सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट। यहां से आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में जो बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं, ठीक है, असुरक्षित किस कारण को लेकर, आर्थिक असुरक्षा कह सकते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जो अपने जीवन को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत होती है बेटा, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं सिमिलरली एमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप्स। अब फिर ये तो सोशल ग्रुप्स की बातें हो गई कि सोशल ग्रुप्स में कौन वल्नरेबल ग्रुप है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस होल्ड। और अगर इकोनॉमिक ग्रुप्स के बारे में बात करें, आर्थिक वर्ग के में बात करें, तो द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर द रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर। ठीक है, जो ग्रामीण कृषक मजदूर हैं वो, एंड द अर्बन कॉर्जुअल लेबरर हाउस होल्ड। और शहरों में जो दैनिक मजदूर हैं, जो प्रतिदिन काम के तलाश में अपने घरों से बाहर निकलते हैं, काम मिलता है तो करेंगे, नहीं मिला तो फिर वो दिन बेकार हो जाता है, तो ये शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो है इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर आएंगे और ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, एक सोशल ग्रुप्स और दूसरा इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स के अंदर कौन कौन आएंगे ये पता चल गया आपको, जबकि इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, ग्राफ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप्स। अब एक ग्राफ है 3.1 जिसमें ये बताया गया है, क्या परसेंटेज, प्रतिशत बताया गया है गरीब लोगों का। ठीक है, although the average for people below poverty line for all groups in India is 2243 out of 100 people belonging to scheduled tribe are not able to meet their basic needs। ठीक है, 100 अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 22-43 लोग जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से जो रिलेटेड है, वो अपने जो है मतलब अपनी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं, बेसिक नीड्स को वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सिमिलरली 34% ऑफ कॉजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर शहर में बात करें मजदूरों का, तो वो 100 में से 34 लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं। अबाउट 34% ऑफ कॉजुअल लेबर फार्म इन रूरल एरियाज एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। और अगर बात करें तो ये है आपको 34% कॉजुअल लेबर, ठीक है, रूरल एरिया के बारे में बताया जा रहा है। 29% जो है वो शेड्यूल कास्ट है, वो भी गरीब है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कॉजुअल वेज लेबरर हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स of the scheduled caste or scheduled tribe population highlights the seriousness of the problem। अगर यहाँ हम देखते हैं जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, तो उनके बारे में बताया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे थे ऊपर में, यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की गई हैं कि आखिर शेड्यूल कास्ट है जो
शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, और जो शहर में जो कॉजुअल वर्कर हैं और जो गांव में कॉजुअल वर्कर हैं, ठीक है, डेली जो काम ढूंढते हैं, तो उनकी स्थिति अभी समाज में सही नहीं है, ठीक है। अब जो है हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये देखिए ये जो ग्राफ है 3.1। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन फ्रॉम द कैटेगरी। अब यहाँ कैटेगरी दिया गया है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 100 पीपल के बारे में ऊपर तक। तो 100 पीपल में कितना, 43 पीपल शेड्यूल ट्राइब से जो है वो क्या है, गरीबी रेखा से जीवन को नीचे जी रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट का है, जो 100 में से कितने, 29 लोग। ये एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है वो कम से कम 22 का है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का आपको फायदा होता है जब आप एनसीईआरटी को देख देख कर उसको, मतलब एक एक लाइन को समझ के पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा वो क्लियर होते जाते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज नहीं है, आपको एक चैप्टर को कम से कम एक बार दो बार जरूर उसका रीडिंग करना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ही पढ़ जाएं, उन चीजों को पढ़िए और खुद से समझने का भी कोशिश करते रहना चाहिए। ये कॉजुअल लेबर लेबर फार्म रूरल का है जो कि 34% है, और ये शहर का है, ठीक है, 34%। आगे देखते हैं, ये देखिए एक व्यक्ति है यहाँ पर दिखाया गया है, कह रहा है कि आई कुड नॉट गेट एनफ मनी इवन इन टाउन। ये कह रहा है कि शहर में भी मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। इट विल बी डिफिकल्ट टू सेंड माई चिल्ड्रेन टू स्कूल विद सच एन इरेगुलर इनकम। अच्छा एक चीज है यहाँ पर, इस पॉइंट को ध्यान दें, इरेगुलर इनकम। देखिए इनकम हो, ठीक है, इनकम हो, और वो अगर थोड़ा कम भी है तो चलेगा, लेकिन वो इनकम कैसी होनी चाहिए बेटा, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, रेगुलर होना चाहिए। अब इनकम हो रहा है, एक दिन आप 500 कमा लेते हो, आप एक दिन 100 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो घर का इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटा बिगड़ सकता है, ठीक है। तो एक तो इनकम हो और वो रेगुलर हो, ये जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, ये जो शेड्यूल कास्ट है या जो शेड्यूल ट्राइब है, ये जो पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता जो है, जो असुविधा है, ये ज्यादा गहरी हो जाती है हम इस समाज के वर्गों के लिए। सम रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब हाउसहोल्ड्स, ऑल the other three groups, that is scheduled castes, rural agricultural laborers, urban casual laborers, have seen a decline in poverty in the 1990s, ठीक है। 1990 के दशक से अगर देखें तो ऐसा पता चलता है कि एक को छोड़कर, वो कौन है, किसको छोड़कर, तो शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दे तो बाकी ये तीन ग्रुप जो लोग हैं, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं उनकी गरीबी जो है वो दूर हुई है, उनकी संख्या में कमी आई है, ठीक है। लेकिन एक जो है ये शेड्यूल ट्राइब, अभी भी इसकी स्थिति में शायद उतना बदलाव नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स, अगर इन सामाजिक समूहों को छोड़ दें, ठीक है, देयर इज ऑल्सो इन इक्वलिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। अच्छा एक परिवार जो है, उस परिवार में कुछ सदस्य हैं, ठीक है, और उन सदस्यों का भी जो इनकम है उसमें भी इनइक्वलिटी है, ठीक है। कह रहा है इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। ठीक है, परिवार जो गरीब है उसमें तो जैसे कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक जो है उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब महंगाई की अगर बात करें तो देखो बेटा, महंगाई तो सबके लिए बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक मानकर चलिए कि एक अच्छे परिवार से आदमी है, ठीक है, उसके घर की अच्छी इनकम है, अगर वो किराने की दुकान पे जाते हैं, तो हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो उनके लिए अलग कीमत पर मिलेगा, और एक ठेला या रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कीमत पर मिलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि गरीबी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी बेटा, ठीक है। तो ये एक समस्या है हमारे देश के लिए। But some suffer more than others. In some cases, women
elderly people and female infants are denied equal access to resources available to the family. अब ऐसा है कि अगर कुछ बातों को देखे ध्यान में रखें तो महिलाएं, वृद्ध और जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, खासकर महिला जो लड़कियां हैं घरों में, उनके लिए भी अपने घर में ही बहुत सारे संसाधनों में हेर फेर करना पड़ता है। मतलब कि उनको उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जितना कि उनको मिलना चाहिए था बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ए स्टोरी ऑफ शिवा रमन। ठीक है, शिवा रमन, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। हालांकि एनसीईआरटी की खासियत यह है बेटा, एनसीईआरटी की एक खासियत यह है कि आपको कहानी के माध्यम से चीजों को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास करती है। ठीक है, चलिए, शिव रमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज नियर करूर टू करूर टाउन इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में एक जो करूर टाउन है वहां पर ये लोग रहते हैं, शिवा रमन। करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। देखिए, करूर जो है वहां पर हैंडलूम यानी कि हाथ से चलने वाली मशीन है, और पावरलूम है, बिजली से चलने वाली मशीन है जो कपड़े बनाती है। ठीक है, अच्छा, बात की जा रही है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के बारे में बेटा हम चाहेंगे कि कुछ बातें आपके साथ शेयर हो। जैसा कि हम लोगों ने उस समय झारखंड जो है राज्य के बारे में बातें की थी, अगर हम इसकी एरिया की बात करें, तमिलनाडु की अगर हम एरिया का क्षेत्रफल की बात करें, तो वो समथिंग 130 जीरो, ठीक है, और 58 समथिंग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, साथ साथ में इसको कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे। और इस जो ये जो स्टेट है इसका फॉर्मेशन जो हुआ था, ठीक है, क्रिएशन जो हुआ था, अगर इस स्टेट की क्रिएशन की बात करें बेटा, तो ये हुआ था 1 नवंबर, राइट, 1956 को। ठीक है ना, इसको भी याद कर लेना है। अभी फिलहाल में अगर हम गवर्नर की बात करें बेटा, तो वहां पर RN रवि। ठीक है, RN रवि, ये थोड़ा करेक्ट हो जाता है तो ये अच्छा रहता है। अगर सीएम की बात करें, वहां के सीएम कौन है, तो MK स्टालिन है बेटा। ठीक है, MK स्टालिन। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको होना चाहिए। MK स्टालिन साहब जो हैं वो DMK जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेटेड है। अब ये जो आपका तमिलनाडु है बेटा, वो साउदर्न मोस्ट स्टेट है, साउदर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, और ये जो है वो 10th लार्जेस्ट, ठीक है, 10th लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 10वां बड़ा राज्य है। अगर बाई पॉपुलेशन बात करें हम, ठीक है, बाई पॉपुलेशन बात करें बेटा, तो ये हो जाता है आपका 6th लार्जेस्ट स्टेट। ठीक है, और कैपिटल तो आपको पता ही होगा, इसको लैंड ऑफ टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है बेटा। ठीक है, इतनी सारी बातें जरूर आप याद रखेंगे। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो शिवारमन है जो कि तमिलनाडु के करूर टाउन में रहते हैं। वहां हैंडलूम है, पावरलूम है, उससे कपड़े बनते हैं। हैंडलूम से मैं बताया कि हाथ से चलने वाली जो मशीन है, और बिजली से चलने वाली जो मशीन है वो पावरलूम होती है जो कपड़े तैयार करती है। ठीक है, देयर आर 100 फैमिलीज इन अ विलेज। गांव में करीब 100 परिवार हैं। शिवरमन एंड आर्युन, देखो ये एक तमिल भाषा में कॉबलर, मोची को कहा जाता है जो जूते चप्पल बनाते हैं। बाय कास्ट, जाति से ये मोची हैं। वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर RS 160 पर डे, और ये कृषक मजदूर के रूप में काम करते हैं 160 रुपए प्रति दिन के हिसाब से। ठीक है, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ। लेकिन देखो यहाँ पर वही जॉब की रेगुलरिटी की बात आ रही है बेटा। पूरे 12 महीनों में 5 से 6 महीने ही इनको काम मिल पाता है, यानी कि इनका जॉब जो है वो रेगुलर नहीं है। At another times he does odd jobs in the town। फिर शहरों में जाकर ये कोई भी जो काम मिले कर लेते हैं। His wife Sasikala two works, his wife Sasikala two works with him। और उनकी पत्नी जो है शशिकला वो भी काम करती हैं। बट सी कैन रेयरली फाइंड वर्क्स दीज डेज। लेकिन बड़ी कठिनाई से उनको काम मिल पाता है। एंड इफ सी डज
सी पेड 100 रुपीज पर डे। ठीक है, अगर महिला को काम मिलता है तो देखो पुरुष की अपेक्षा महिला को कितना 60 रुपए कम मजदूरी मिली। ठीक है, देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, और परिवार में जो है वो कितने सदस्य हैं बेटा 8 हैं। ठीक है, शिवरमन 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर इज इल, अच्छा इनकी माता जी भी हैं जो विधवा हैं और उनकी उम्र 65 वर्ष है और वो बीमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली कोर्स, अब वो इतनी बीमार हैं कि उनको अपना जो डेली रूटीन है, ब्रश करना हुआ, बाथरूम जाना हुआ, स्नान करना हुआ, भोजन करना हुआ, कपड़े बदलना हुआ, तो वो अपने काम अपने से नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ही हैज अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर, शिवरमन की एक बहन भी है जो 25 साल की हो चुकी है, अविवाहित है, शादी नहीं हुई है। और शिवरमन के 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 साल से 16 साल के बीच की है। ठीक है, 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, और उन 4 बच्चों में 3 जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं। द यंगेस्ट इज अ सन, और जो बड़ा है, ठीक है, वो लड़का है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी बच्चियां स्कूल नहीं जाती। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड, और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ये अपने भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, स्कूल कहां से जाएंगे, स्कूल की फी कहां से भरेंगे। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजंट वांट टू से स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, अच्छा कुछ समय के बाद इन लड़कियों की शादी भी करनी है तो वो पैसे को बचा के रखना चाहते हैं ताकि शादी ब्याह हो जाए इनका। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, उनकी बहन और उनकी जो बच्चियां हैं वो घर का देखभाल करती हैं। शिवरमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज, हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ, अब देखिए वो अपने लड़के के बारे में सोचते हैं कि उसकी जब उम्र हो जाएगी तो स्कूल भेजेंगे, और उनकी बहन का उनकी पत्नी से उतना बनता नहीं है ना, तू मैं होती रहती होगी घर में। शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन बट शिवरमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी, अब देखिए इनकी पत्नी जो शशिकला है, शिवरमन की बहन उनके लिए बोझ है, जल्दी से शादी ब्याह करके उनको उनके ससुराल भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ शिवरमन भी जो है अपने बहन के लिए एक अच्छा लड़का दूल्हा खोज रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कठिनाई हो रही है पैसे की वजह से। अब आप देख रहे हो कि जो भी एक्टिविटी है बेटा वो पैसे के आसपास ही घूम रहा है। तो देखिए पैसा अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, although the family has difficulty in arrange 2 meals a day, Shivaramans managed to buy milk once in a while, but only for his son. अब दूध भी जो है भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अच्छा हिस्सा होता है, जरूरी हिस्सा होता है, लेकिन वो भी शिवरमन से खरीदा नहीं जा पाता है क्योंकि उनकी इनकम अच्छी नहीं है, घर में बीमारी भी है, बीमार माता जी भी हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में पैसे की अगर कमी है तो लोगों को अपने घर को चलाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर जो है हम देखेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में। ठीक है बेटा, इसको इंटर स्टेट मतलब जो और राज्य हैं उन राज्यों के बीच का जो असमानताएं हैं, मतलब अंतरराज्यीय असमानताएं इनको कहेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पोवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट, देखिए भारत में जो गरीबी है उसके और भी दूसरे पहलू हैं, आयाम हैं। ठीक है, कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, अच्छा जो गरीब लोग हैं, गरीबों की संख्या हर राज्य में एक जैसा नहीं है। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर 70 की बात करें, 70 की दशक से बात करें तो हम देखेंगे कि जो गरीबी है उसमें हर राज्य में थोड़ा बहुत ज्यादा का अंतर आया है, हालांकि गरीबी कम हुई है, लेकिन एक चीज ये भी याद रखना है कि जनसंख्या भी साथ साथ में बढ़ी है। तो हम जितना भी उपाय करते हैं ना, चाहे वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात हो, इलिटरेसी को कंट्रोल करने की बात हो,
लोगों को, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की बात हो, तो वो थोड़ा असफल जैसा प्रतीत होता है। ये जो बेतहास, जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, तो इसके वजह से हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है, और आज नहीं तो कल ये बात हमारे देश के जो लीडर हैं, नेता हैं, उनको समझ में आ जाएगी। देखिए, जिस तरह से हर बात के लिए लोगों को समझाया जाता है, ठीक है, हमारे कहने का मतलब एक है। देखिए, 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है, उस समय भी देश की जो क्षेत्रफल थी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर थी बेटा। आबादी बढ़ती गई, सोचिए जरा, क्या भारत का क्षेत्रफल भी बढ़ा? एरिया नहीं बढ़ा ना। एग्रीकल्चरल लैंड का जो रेशियो था बढ़ा क्या? उतना नहीं बढ़ा ना। तो देखिए, जॉब जो है अवेलेबल हुए क्या लोगों को? इतनी बेरोजगारी हो गई। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए, सिर्फ नेताजी लोगों का काम नहीं है, ठीक है। ये तो खुद से भी समझना चाहिए कि हाँ, हमारी देश की पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप शादी मत कीजिए, बच्चे पैदा मत कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आप इस इकोनॉमिक चैप्टर में देख रहे होंगे, खासकर वैसे परिवारों के बारे में बात की गई जहां पर सदस्यों की संख्या ज्यादा है। तो कम अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो सकती है, अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। अब घर में बच्चा पैदा हो गया है, बच्चों को अच्छे तरीके से संस्कार नहीं दिया जा रहा है, उनको अच्छे तरीके की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छे ढंग का संस्कार नहीं मिला है, तो नशाखोरी में वो बढ़ जा रहे हैं, अपराध के क्षेत्र में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, देश के प्रति हम नागरिकों की भी जिम्मेवारी है कि हम भी सहयोग करें देश को आगे बढ़ने में, ठीक है। ये सिर्फ नेताजी लोगों का काम नहीं है, वो अलादीन का चिराग है क्या उनके हाथों में कि आपके देश की समस्या झट से दूर कर देंगे? ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी बड़ी गंभीरता से इन सारे मुद्दों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने देश में जो उत्पन्न हो रही जो समस्याएं हैं उसको मिलकर दूर करें। अब ये मन में मत लाइएगा कि हम ही क्यों करें, और लोग तो नहीं करते हैं। सर जी, आप अपने से शुरुआत कीजिए ना, बाकी सभी लोग समझदार हैं, करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, चैप्टर को देखते हैं। कह रहा है कि सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। A recent estimate shows while the all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, a state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. भारत में अगर ऐसे राज्यों के बारे में बात करें तो इन राज्यों में गरीबी ज्यादा थी, ठीक है। सरकार कई सारे योजनाएं चलाकर गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रही है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में। लेकिन जनता का जो कर्तव्य है, याद रखिए, आपको संविधान के द्वारा राइट्स हैं, भूलिए मत, वो संविधान आपको कुछ ड्यूटीज भी देता है, ठीक है। तो अपने अधिकारों को याद रखिए, लेकिन उससे पहले अपने कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए हम सभी को, ठीक है। एज द ग्राफ 3.2 shows, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। अब बिहार का जो है वो 33.7 और उड़ीसा का जो है 32.6% है गरीबी में, और सबसे ज्यादा गरीब समझे जाते हैं ये राज्य, ठीक है। एलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। आखिर ये गरीबी आई कहां से? इस गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्यों नहीं दूर हो रही है? ऐसे प्रश्नों का जब आप जवाब ढूंढेंगे तो कहीं ना दो तीन बातें तो आपको ऐसे ही नजर आ जाएंगी कि भैया, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई अशिक्षा, सरकार ने सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था की है, इतने अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, टीचरों की बहाली की जा रही है, फिर भी बच्चे का जो नेट अटेंडेंस रेशियो है स्कूलों में क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों आज हमारे राज्य के बच्चे, ये सोचने का, ये प्रश्न है सोचने का। अब आप सोचोगे कि मुझे क्या सोचना है, तो नहीं भैया, नुकसान तो होगा ही होगा, समझ गए? कहने का मतलब, जो बच्चे जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए था, वो क्यों दूसरे राज्यों में कमाने के लिए चले जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं अभिभावकों की भी ये जिम्मेवारी है कि अगर जन्म दिए हैं तो इतनी काबिलियत रखिए कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार और अच्छी शिक्षा दे पाए।
भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा कर देने से नहीं होगा, वो आगे जाकर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उनको एक ह्यूमन रिसोर्स, एक बच्चे को जन्म देने से पहले आप समझिए कि उसको मानव बनाना है या समाज के लिए दानव बनाना है। तो ये सारी चीजों को विचार विमर्श करने के बाद ही, है ना, प्लानिंग करनी चाहिए कि हाँ हमें कितने बच्चे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला। अब अलग राज्यों की बात करें, केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आई गरीबी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहां के नेताजी लोगों के पास हाथ में अलादीन का चिराग है, वो समस्याओं को झट से रगड़ते हैं, वो सॉल्यूशन मिल जाता है। नहीं, वहां जो पॉलिसी बनाई जाती है, नेताजी लोगों के साथ साथ वहां की जनता भी ईमानदारी से फॉलो करती है। ठीक है, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। केरला हैज फोकस्ड, अच्छा यहां हरियाणा और पंजाब में कैसे गरीबी में कमी आई, वहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स की वजह से खेती बाड़ी में सुधार किया गया। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला के लोगों में क्या है, पढ़ाइए लिखाइए, उनको एजुकेशन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और उनको काम पे लगाइए, है ना। और हमारे आसपास के समाज में क्या दिखाई देगा कि कुछ लोग किसी पेड़ के नीचे किसी गुमटी के पीछे ताश खेलते नजर आ जाएंगे, उनके पास वही सबसे बड़ा जॉब है, और कहने के लिए कहते हैं कि काम नहीं मिल रहा है। देखिए, काम अगर आप चाहेंगे ना सर, लोगों को काम मिल सकता है। मैं मानता हूं कि आज जॉब्स की संख्या कम है, जॉब सीकर्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन स्थिति उतनी भी भयावह नहीं है जितना दिखाई जा रही है। ठीक है, कागजी जो दस्तावेज हैं वो और जो वास्तविकता है वो दोनों में थोड़ा अंतर है। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स मेजर हैव हेल्प इन द रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल ने क्या किया, भूमि सुधार किया, उससे भी गरीबी दूर हुई। ठीक है, इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंप्रूवमेंट। अब तमिलनाडु में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स किया गया, जिससे इससे भी क्या हुआ कि वहां पर थोड़ी सी गरीबी दूर हुई। लेकिन बांटने का नहीं, देखिए मुफ्त में किसी को कुछ देने की आदत नहीं लगाना है। ठीक है, लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, फ्री में ये मिल गया, फ्री में वो हो गया, नहीं, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपनी बेसिक नीड्स को हम पूरा कर पाए। कब तक फ्री में बांटते रहिएगा भैया, कब तक फ्री में बांटते रहेंगी ये सरकारें? यहां अपने ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़िएगा। देखिए राइटर्स जो लिख कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़िए, हिंदी में ट्रांसलेशन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने, उस बंदे ने जो सोचकर इन चैप्टर्स को लिखा है, तो वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। आगे देखते हैं, ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो। ये जो वैश्विक निर्धनता परिदृश्य है, बहुत हिंदी जो है डिफिकल्ट हो गई होगी, अब आपको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं कि अभी तो हम अपने देश के बारे में, अपने राज्यों के बारे में बात कर रहे थे, गरीबी के बारे में, अब दूसरे देशों के बारे में भी बात करेंगे और कंपेयर करेंगे अपने देश से। ठीक है, अब आप कहोगे कि कुछ देर पहले सर आप पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, चाइना के बारे में क्या आपका विचार है? तो देखिए सर जी, मैं बता रहा हूं, सिटीजन होने का मतलब समझिए, नागरिक होने का मतलब ये नहीं कि आधार कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए तो देश का नागरिक हो गए। देश के नागरिक होने के प्रति आपकी, हमारी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, और मुझे लगता है कि वो जिम्मेवारी चाइना में हमसे ज्यादा बेहतर वो लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। चलिए, ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। किसी वीडियो में जरूर हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए बेटा। तो एक ही वीडियो में सारा बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन, याद रखेंगे, लेस देन $1.90 पर डे हैज फॉलन फ्रॉम 36% इन 1990 टू 10% इन 2015। देखिए 1990 में 36% था आंकड़ा, वही 2015 में 10% आ गया। क्या हर व्यक्ति की जो इनकम थी प्रतिदिन का वो $1.90,
अच्छा, अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, इस समय अगर $1 की वैल्यू जो है वो 81.99 रुपीज इंडियन रुपीज है। इसका अगर वैल्यू देखा जाए तो समथिंग 155-56 रुपीज हो जाएगा इंडियन रुपीज में। अगर इससे कम लोग जो कमा रहे थे 1990 में, उस समय परसेंटेज कितना था? 36%। वही 2015 में उनका परसेंटेज क्या हो गया? 10%, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ऑल्दो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी, हालांकि जो वैश्विक जो निर्धनता है उसमें कमी आई है, ठीक है, गिरावट आई है। इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, और यह भी है कि इसमें बड़ा अंतर है, कहीं पर बहुत ज्यादा कमी आई, कहीं पर उतनी कमी नहीं आई है। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development. अगर हम चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें, वहां पर गरीबी कैसे कम हुई है, उसके रीजन है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मैसिव इन्वेस्टमेंट, लागत लगाई गई इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में, तब जाकर वहां गरीबी कम हुई है। Number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008। वही देखिए चाइना में 1981 में जो परसेंटेज थी वो 88.3% था, वही 2008 में गिरकर ये पॉवर्टी जो है वो 14.7% हो गई, ठीक है, और वो फिर 14.7 से 0.6% हो गई 2019 में। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज ऑल्सो, यहां का चैप्टर जो है, एक मिनट, तो डिक्लाइन हो गया 0.6% तक, ठीक है। और ये पूरा पेज वाइट कैसे हो गया? ऑल्सो ये जो है डिक्लाइन हैज ऑल्सो, पेज गायब हो गया क्या? ये आ गया आपको कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसमें सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पेज यहाँ का गायब हो गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, आपके पास बुक होगी, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। डिक्लाइन है ऑल्सो बिन रैपिड, आगे जो है बुक है मेरे पास बेटा, आप लोग देख लेंगे, मैं बता रहा हूं, आप अपनी बुक में देख लेंगे। बिन रैपिड 34% जो थी, 34% जो थी पहले, ठीक है, 2005 की बात कर रहे हैं, 2005 टू 15.2%, तो 15.2% हो गया, कब हो गया बेटा? ये हो गया आपको 2014 तक, ठीक है। ये कहां की हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कहां? साउथ एशिया के बारे में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। देख रहे हैं 2005 में जो यहाँ पर पॉवर्टी थी 34% थी, वही 2014 में ये पॉवर्टी जो डिक्लाइन होकर कितनी हो गई? 15.2% हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें है कि with decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million। अब देखिए गरीब लोगों की जो आबादी थी कितनी थी? 510.4 मिलियन, राइट, आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, ठीक है, इतनी थी आबादी, जो कि थी ये कितना? 2005 के बारे में बात करें, ये गरीब, ये परसेंटेज है बेटा यहाँ पर, और ये यहाँ पर इन गरीब लोगों जो गरीब हैं उनकी पॉपुलेशन है। अब ये 510.4 मिलियन से घट के, ठीक है, आ गई 247.5 मिलियन, ठीक है। कब हो गया ये? 2013 में, ठीक है, 2013 में। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो shown higher than the national estimate।
अगर हम देखिए अनुमान की बात करें तो जो भिन्न निर्धनता रेखा है, अलग अलग जो पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया गया है, तो इस डेफिनेशन के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से क्या है, अधिक है। ठीक है, ये चीज है। आगे है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फिगर है यहाँ पर, इस फिगर के बाद क्या है, टॉपिक क्या है यहाँ पर, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, अभी और बाकी है थोड़ा सा बेटा। ठीक है, तो इसको देख लेना है अभी। अब हम बात करेंगे क्या कि सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा बेटा सब सहारन। ठीक है, सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये क्षेत्र है। ठीक है, अफ्रीकन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में जैसे आपको आ जाएगा इसमें सेंट्रल अफ्रीका आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आपका ईस्ट अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ साउदर्न अफ्रीका आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका वेस्ट अफ्रीका आ जाएगा बेटा, राइट। तो ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है उसको सब सहारन अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है पोवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% था पहले। ठीक है, 51% इन यहां पर 2005 की बात की जा रही है, टू 42% इन 2018। 42%, ठीक है, हो गया 40.2% बेटा। ठीक है, कब हो गया? 2018 में, राइट, 2018 में। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10%। अच्छा, लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में जो थी गरीबी की अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका में जो रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% से, ठीक है, 10% कब था? 2005 में। तो इससे घटकर कितना हो गया? 4% हो गया बेटा 2018 में, राइट। Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like रसिया। अब रसिया की बात करें कि जो कि एक समाजवादी देश है, वहां पे कह रहा है कि वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। तो रसिया में पहले गरीबी उतनी नहीं थी या नहीं थी। ठीक है, टेबल टी 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries। ठीक है, कंट्रीज एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। जो है कह रहा है कि अब रसिया में, इसमें इसके कहने का मतलब है कि रसिया में पहले गरीबी नहीं थी लेकिन अब व्याप्त है। और जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है जो कि बताता है कि आपको $1.90 से कम कमाने वाले लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे पर डे। ठीक है, पर डे। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारा जो है पूरे जो विश्व है ये काम करेगी कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो गरीबी है उसको किसी तरह से खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा आपकी बुक में, साइड में कंट्रीज का नाम है बेटा। ठीक है, एक साइड में कंट्रीज है और एक साइड में आपको परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगा और जो कि कमाते हो कितना, वह $1.90 से कम में। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको नाइजीरिया का दिखाई दे रहा होगा बेटा, बांग्लादेश का दिखाई दे रहा होगा, इंडिया का दिखाई दे रहा होगा, पाकिस्तान का। तो देखिए नाइजीरिया का जो दिया होगा अकॉर्डिंग टू 2018 39.1% है बेटा। वही बांग्लादेश का 14.3 है अकॉर्डिंग टू 2016। इंडिया का 22.5% है अकॉर्डिंग टू 2011। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बन सकता है और बनना भी चाहिए, ताकि देखिए इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होंगे तो डेटा बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, डेटा बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, इस ग्राफ को जो है आप देख रहे हो, ग्राफ 3 शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 ए डे 2005 से लेकर 2019 तक का दिखाया गया है। और ये कलर देखिए, यहां इस कलर को मैच कीजिए इस कलर से। ठीक है, और ये मतलब कि साउथ एशिया में जो गरीबी है 140 के नजदीक था। ठीक है, और वो धीरे 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 क्या हो गया, पीपल लिविंग है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं दिया गया है, नंबर ऑफ पुअर्स है। ठीक है, नहीं ये तो 3.4 का है बेटा,
इसमें शेयर ऑफ पीपल है, ठीक है। ये देखिए, ये जो कलर आप देख रहे होंगे, इस कलर को यहां से देखिए, ठीक है, इस कलर को यहां से देखिए, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गरीबी कैसे डिक्लाइन हुई है। और यहाँ देखिए 2005 का समय है और यहाँ पर देखिए 2019 का समय है। तो लगभग जो गरीबी है और वो क्या होती आई है बेटा, डिक्लाइन होती आई है। क्या होती आई है? डिक्लाइन होती आई है। आप चाइना को देखो, ये जो चाइना है, ठीक है, तो चाइना का जो है वो यहां पर दिखाया गया है कि वहां पर पहले से भी गरीबी कम थी और वो मतलब बहुत ज्यादा अब वहां पर कम है, ठीक है। ईस्ट एशियन एंड पैसिफिक का देख लेंगे यहाँ पर कि गरीबी बहुत उसमें सुधार आई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 2030 तक हम मतलब कि गरीबी को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। ग्राफ 3.4 में देखेंगे नंबर ऑफ पुअर बाई रीजन्स। तो ये जो है आपको जो ग्राफ डिफरेंट कलर से दिखाया गया बेटा आपकी बुक में, तो ये दिखाया जा रहा है कि जो कहां पर कितनी गरीबी व्याप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इन डेटा को जरूर देखेंगे। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको इसके साथ साथ हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इन विषयों की जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि आप एक विषय पर ही आप फोकस नहीं करना है, आपको हर विषय पर आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा बेटा, ठीक है। पार्ट 3 होगा किसमें? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, आपसे क्षमा चाहते हैं कि वो इसकी पीडीएफ में वो पेज नजर नहीं आया है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। रिवाइज करते रहें बेटा, पढ़ते रहें। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।